हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। दिस इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वन। ठीक है, तो आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 जो कि है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे लाइक डिफाइन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अब देखो जो जितने भी हमने यहाँ पे टर्म देखे वो सारे टर्म जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि डिफाइन करो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, डिफाइन हेल्थ बोला है तो मेक श्योर करो कि जितने भी हम डेफिनेशंस दें वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही हम दें। तो हेल्थ क्या होता है अकॉर्डिंग WHO बता दो हेल्थ क्या होता है। ठीक है, डिफाइन पब्लिक हेल्थ क्या होता है, डिफाइन योर कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है एंड डिफाइन योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट सबको अच्छे से डिफाइन कर दो, या फिर सबसे पहले सबको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो कि ये चीज़ है क्या। उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन के बाद आप डेफिनेशन अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ऐसे स्कोप बताया पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले आपको थोड़ा डिफाइन करना है व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद जाके आपको उसका स्कोप को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब डायमेंशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ऐसे अगर पूछा है डायमेंशन डिटर्मिनेशन तो मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताओ, फिर डिफाइन करो व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज, उसके बाद जाके आप व्हाट डायमेंशन ऑफ हेल्थ बता सकते हो, फिर उसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है बताना है, तो मेक श्योर डेफिनेशन बता दो पहले, डिजीज प्रिवेंशन क्या होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, अब व्हाट आर द नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, उससे पहले आप डिस्कस करो व्हाट इज नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, डिफाइन इट। उसके बाद जाके आप थोड़े से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया क्या क्या है उसको आपको बताना रहेगा। जैसे क्या क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या है, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स, HIV, ये सारे के सारे आपके कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पे आते हैं, है ना। वैसे आपका सेकंड टाइप अगर हम बोले तो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर्स। ठीक है, और भी आपका मैटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ इश्यूज भी आप यहाँ पे बता सकते हो, एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन, या फिर एनवायरमेंटल हेल्थ रिलेटेड डिजीज या हेल्थ प्रॉब्लम बता सकते हो, जैसे कि एयर पॉल्यूशन के कारण या फिर वाटर कंटामिनेशन के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में देखे जा रहे हैं, वो सब चीज़ों का आपको बताना रहेगा। प्रॉब्लम के साथ साथ मेक श्योर करो कि आप यहाँ पे वो बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएशन लिया है कि ये सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, यू कैन राइट अ सब हेडिंग लाइक गवर्नमेंटल इनिशिएटिव टू एड्रेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो और अच्छा बन जाएगा आपका इस पे आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से आंसर को लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज योर हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बनेंगे लाइक डिस्क्राइब डिफरेंट कमिटीज ऑफ हेल्थ प्लानिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कमिटीज के बारे में पूछा है तो पहले आपको थोड़ा सा क्या करना है, डिफाइन करना है कि व्हाट इज हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग बताने के बाद, डिफाइन करने के बाद, अब जो मेन मेन कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में जो हेल्थ प्लानिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भोर कमेटी हो गया, चड्ढा कमेटी, श्रीवास्तवा कमेटी, है ना, हाथी कमेटीज, ये सारे कमेटीज के बारे में फिर से आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। दिस आर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना रहेगा व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दो प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, फिर उसके प्रिंसिपल्स बता दो, कंपोनेंट्स बता दो उसके। ठीक है, या फिर यहाँ पे एट लास्ट आप बता सकते हो व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, नेशनल हेल्थ मिशंस या आयुष्मान भारत। ठीक है, देखो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो मेक श्योर करो कि जैसे टॉपिक पूछा गया उसके हिसाब से इसमें क्या क्या सब हेडिंग्स आने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज को थोड़ा डिफाइन कर दो पहले, क्या क्या है, क्या क्या मेजर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है वो बता दो, वट आर देयर फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, सेम वैसी चीज़ नेशनल हेल्थ मिशन में आप वही चीज़ आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दो, उसका डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका सबमिशंस क्या क्या है ना, वो सभी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आयुष्मान भारत में भी है ना, डिफाइन इट, उसके कंपोनेंट्स, उसके बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आपके 5 से 10 मार्क्स के बेसिस में आता है, तो उसमें आपको बेसिकली आपको बताना है कि एक्चुअली है क्या, उसके सब पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए, टाइप्स आना चाहिए कि उसके उसके डिस्क्रिप्शन, उसके इंपॉर्टेंस जो भी आना चाहिए आप देख के मार्क्स के हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्राइब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विच इज नोन एज WSC।
ठीक है, WHC मीन्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन बताना रहेगा, उसका डेफिनेशन बताना रहेगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर HWC, ठीक है, एंड द रोल ऑफ दस इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्कशन करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 विच इज एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे लाइक डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशंस, प्रिवेंशंस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्सेज इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपके 5 से 10 मार्क के अंदर पे ही देखे जाएंगे। तो जहाँ पे पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो मेक श्योर कि पहले डिफाइन कर दो या इंट्रोडक्शन बता दो पॉल्यूशन होते क्या है, वह डिफाइन की पॉल्यूशन प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, या फिर नेक्स्ट आप बता सकते हो टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कैसे टाइप ऑफ कितने टाइप के पॉल्यूशन हैं, एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन, कैसे इस तरह के पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप बता सकते हो व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स इन द पॉल्यूशन प्रिवेंशन। ठीक है, एवरीथिंग आपका पे बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट notes on biodiversities, waste management, solid waste management, global warming and ozone layer depletions। ठीक है, दिस आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं एज अ शॉर्ट नोट्स। जैसे बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन बता दो, डेफिनेशंस बता दो, गिव इट्स टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको इसमें लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स उसका पहले इंट्रोडक्शन बता दो, डिफाइन इट, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, methods of solid waste disposals methods are also important। next, write the role of this in solid waste management। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन बता दो, उसका डेफिनेशन बता दो, व्हाट आर द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिवेंशन मेजर्स, इसमें हमको क्या क्या लेने चाहिए, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसमें क्या होगा, डिफाइन करो, उसके कॉजेज बताओ, उसके इफेक्ट बताओ, एंड व्हाट आर देयर प्रिवेंशंस, वो सबको यहाँ पे बताना रहेगा। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं सब थोड़े इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज सॉइल इरोजन, डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, अब सॉइल इरोजन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। डिफाइन इट, व्हाट इज सॉइल इरोजन, कॉज क्या है इसके, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए या फिर एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ों को हमको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्लोरिनेशन। ठीक है, क्लोरिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये क्वेश्चंस आपके 5 से 10 मार्क के अंदर पे ही आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, कितने टाइप के हार्डनेस ऑफ वाटर होते हैं, एक होता है आपका टेम्परेरी और एक होता है आपका परमानेंट। ठीक है, फिर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या क्या मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, एडिशन ऑफ केमिकल्स, है ना, उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स बता सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ क्लोरिनेशन इन वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या रोल है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन अ स्मॉल एंड अ लार्ज स्केल। ठीक है, अब वाटर प्यूरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, स्मॉल स्केल में, लार्ज स्केल में, आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन बताना है, व्हाट इज वाटर प्यूरिफिकेशन, डिफाइन इट, व्हाट इज वाटर प्यूरिफिकेशन। फिर स्मॉल स्केल में वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड्स क्या क्या होता है, जैसे कि आपका क्या होता है, बॉइलिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यूज ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स की भी यूज किया जाता है स्मॉल स्केल में। अगर लार्ज स्केल में बात करें तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो गया, कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन एंड एवरीथिंग, इसको हम यूज करते हैं। क्लियर है, तो इसे आपको डिटेल में बताना रहेगा। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 विच इज न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फूड बॉर्न इलनेस। ठीक है, अब फूड बॉर्न इलनेस होता क्या है, डिफाइन इट, पहले क्या होता है, उसके बता दो मेन कॉमन कॉज क्या क्या है, क्या क्या होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स बता दो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे बता दो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, अभी आपको क्या बताना है, आपको डिफाइन करना है फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है, व्हाट आर द कॉमन एडल्ट्रेट इन फूड्स, क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे दूध में पानी मिलाया जाता है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको एग्जाम्पल वाइज अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट आर द हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड्स, क्या क्या हेल्थ हैजार्ड्स हमको हो सकते हैं, एंड व्हाट आर द मेथड्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट सच टाइप ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे बताने रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स विच इज लाइक व्हाट इज फूड पॉइजनिंग एंड व्हाट इज फूड इंटॉक्सिकेशंस। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होता क्या है, फूड पॉइजनिंग को डिफाइन कर दो, व्हाट आर द कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। फूड इंटॉक्सिकेशंस में डिफाइन इट, उसके एग्जांपल्स बता दो, उसको डिफरेंस बिटवीन अ फूड पॉइजनिंग एंड इंटॉक्सिकेशंस भी आ सकता है, उसको भी बता दो कि क्या है दोनों के बीच डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, next question is write a short notes on midday meal program and it is also important topic। midday meal program है क्या, first define it, उसका main objective क्या है इस program को launch करने के लिए, what its nutritional benefit and impact on school attendance है ना, challenges and government measures भी आप यहाँ पे बता सकते हो। clear? next is write a short notes on ICDS। what is ICDS? ICDS means integrated child development service। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया। ठीक है, तो डिफाइन इट, डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम है ना, एंड व्हाट आर द रोल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड नर्सेज इन ICDS, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इंडिया में क्या क्या होते हैं उससे पहले आपको बताना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा व्हाट आर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड व्हाट आर द मेजर्स न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि आपका ICDS हो गया, आपका पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम हो गया, एनीमिया मुक्त भारत हो गया, बहुत सारे से इंपॉर्टेंट मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो इंडिया में लॉन्च किए गए। एवरीथिंग आपको बताना रहेगा, नाम के साथ साथ थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना रहेगा आपको कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। ओके, next is what is meal planning, write the objective and steps of meal planning and explain the diet plan for diabetic mellitus, fever and hypertension। ठीक है, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये ऑफकोर्स ये 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चंस में से आएंगे, तो यहाँ पे जितना चीज पूछा है उतना ही आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट लिखा है आपका व्हाट इज मील प्लानिंग। ठीक है, पहले डिफाइन कर दो मील प्लानिंग होता है क्या, ऑब्जेक्टिव बता दो, उसके स्टेप्स बता दो कि मील प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या है। फिर यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस में हम किस टाइप का मील प्लानिंग करेंगे। पहला क्या है, डायबिटिक मेलिटस है, डायबिटिक्स जिसको होता है उसमें किस टाइप का मील प्लान करते हैं, लो कार्ब्स देते हैं, हाई फाइबर्स डाइट प्रोवाइड करते हैं है ना, लो शुगर एंड अवॉइड करना चाहिए लो शुगर्स एंड प्रोसेस फूड आइटम को। अगर फीवर पे देखा जाए तो फीवर पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई कैलोरिक डाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल डाइट हम देते हैं है ना, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड विटामिन दिया जाता है, बहुत जितना हो सके उनको पानी और हमको विटामिन उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हाइपरटेंशन पेशेंट है तो क्या करेंगे, उनके डाइट कैसा होनी चाहिए, लो सोडियम होनी चाहिए, हाई पोटेशियम डाइट होना चाहिए है ना, उनके में जितना अगर हम फ्रूट इंक्रीज करेंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। सो इसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5 पे विच इज कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे लाइक एक्सप्लेन सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विच इज शॉर्टली नोन एज SBCC। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन बता दो थोड़ा, व्हाट इज SBCC, उसका फुल फॉर्म बता दो, डिफाइन इट व्हाट इज SBCC है ना, ऑब्जेक्टिव बता दो, कंपोनेंट्स बता दो, एंड एट लास्ट उसके एप्लीकेशंस बताओ कि SBCC का इन हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ डिजीज में इसका क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन विच इज नोन एज BCC। क्या होता है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, डिफाइन इट, ऑब्जेक्टिव बता दो, स्टेप्स बता दो क्या क्या है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ BCC इन योर हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, आपको यहाँ पे लास्ट में बताना रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बताने से पहले डिफाइन इट, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर, फिर उसके बाद आप उसके टाइप्स बता सकते हो क्या क्या है कम्युनिकेशन बैरियर। फिजिकल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल लैंग्वेज बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। और बैरियर बताने का थोड़ा सा ये बता दो द वे टू ओवरकम, जो इतने सारे बैरियर आपने बताया उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो सबको आपको बताना रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब द अप्रोचेस और मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है हेल्थ एजुकेशन होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन है ना, ये सब आपको यहाँ पे बताना रहेगा। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 6 पे विच इज योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल्स। ठीक है, अब इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे लाइक योर एक्सप्लेन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अप्रोच, एंड इससे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले डिफाइन करना रहेगा व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, राइट डाउन इट्स स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है इसके, उसके बाद आप बता दो रोल बता दो उसके कि नर्सिंग एंड पेशेंट केयर में इसका क्या रोल होता है।
ठीक है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बैक टेक्निक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। बैक टेक्निक होता क्या है, उससे पहले आपको क्या बताना, इसका इंट्रोडक्शन बता दो, डेफिनेशंस बता दो, ऑब्जेक्टिव बता दो इसके क्या है, एंड स्टेप्स इन द बैक टेक्निक्स बता दो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बैक टेक्निक्स वो भी आपको बताना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन होम विजिट। होम विजिट में शॉर्ट नोट्स लिखना है तो क्या करना है आपको, पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है होम विजिट के इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन होम विजिटिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस इन होम विजिट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना रहेगा। नेक्स्ट इज डिफाइन काउंसलिंग, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है काउंसलिंग है क्या, उसके टाइप्स बता दो, काउंसलिंग के क्या क्या है, प्रिंसिपल्स बता दो, टेक्निक्स बता दो। ठीक है, तब पूछा होता है बता दो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एम्पावरिंग पीपल टू केयर फॉर देमसेल्फ। इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे कि डिफाइन कर दो व्हाट इज सेल्फ केयर एंड एम्पावरमेंट क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल्फ केयर एम्पावरमेंट, ठीक है, एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ नर्स इन पेशेंट एम्पावरमेंट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, विच इज असिस्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिलीज टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ। इसमें क्वेश्चंस बनेंगे लाइक राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है। अब इस यूनिट से क्वेश्चंस बनेंगे लाइक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस में डिफाइन इट, व्हाट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस, व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स इन परफॉर्मिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस, एवरीथिंग यहाँ पे सब हेडिंग में आप डाल के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हॉस्पिस केयर सेंटर्स। ठीक है, हॉस्पिस केयर सेंटर्स होता है क्या, डिफाइन इट, सर्विस प्रोवाइड बता दो उसके, एंड व्हाट आर द रोल ऑफ नर्सेस इन हॉस्पिस केयर सेंटर्स। ठीक है, एवरीथिंग आपका डिटेल में बताना रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, डिफाइन इट, फेजेस बताओ उसके, डिफरेंट फेजेस में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और क्या क्या हॉर्मोन्स रेगुलेशंस होते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होते क्या है तो मेक श्योर थोड़ा अलग अलग बता दो, व्हाट इज रिकॉर्ड, व्हाट इज रिपोर्ट, डिफाइन इट, नर्सिंग में रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट का क्या टाइप है, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर देयर टाइप्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस इन हेल्थ एंड सोसाइटी, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये बता दो, व्हाट आर द रोल ऑफ नर्सेस इन प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। Next is define pelvic care. Write down the principles and silent features of pelvic cares. ठीक है, pelvic care होता क्या है, objective, principles, silent features, role of nurse in pelvic cares, everything आपको यहाँ डिटेल में बताना रहेगा। ठीक है। Next, unit number 8, which is introduction to epidemiology and epidemiological approaches and processes. ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे लाइक डिफाइन कैरियर्स। ठीक है, कैरियर्स होते क्या है, डिफाइन करने से पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन बता दो, फिर डेफिनेशंस बता दो, उसके टाइप्स बता दो, फिर उसके इंपॉर्टेंस बता दो ऑफ आइडेंटिफाइंग कैरियर्स इन डिजीज कंट्रोल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बताने से पहले बता थोड़ा सा डिजीज क्या होता है, डिफाइन कर दो थोड़ा, डिजीज ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस किस मोड से होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हो। ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। सो पहले डिफाइन कर दो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, उसके अंदर फिर आपको फिर केस कंट्रोल स्टडी बताना है ना, स्टडी डिजाइन कैसे किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स वो बता दो। फिर कोहर्ट स्टडीज, स्टडी डिजाइन कैसे किया था, सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड उसके एग्जांपल्स बता दो। अच्छा होगा लास्ट में उसे कंपैरिजन बता दो कि केस कंट्रोल कैसे होगा, स्टडी क्या है या फिर कोहर्ट स्टडी क्या है, तो और अच्छा आपके आंसर में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। Next question is list the epidemiological and study design. Describe the steps involved in descriptive epidemiology. ठीक है, अब इस पे क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन बताना है, फिर आपको उसका टाइप बताना है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडिकल डिजाइन होते क्या है, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो गया। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजीज, उसके डिफाइन कर दो, केस बता दो, केस डेफिनेशंस, डाटा कलेक्शंस है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, फिर इसके लास्ट में इंपॉर्टेंस बता दो ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजीज इन पब्लिक हेल्थ। ठीक। नेक्स्ट इज डिफाइन रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, डेफिनेशन से 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डिफाइन करो कि होता क्या है, उसके रेट में जैसे कि क्रूड बर्थ रेट,
मोर्टैलिटी रेट, इंसिडेंस रेट हो गया, रेशियो में सेक्स रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो, प्रोपोर्शंस में केस फर्टिलिटी रेशियो, अटैक रेट्स, एवरीथिंग आपको यहाँ बताना रहेगा। एंड एट लास्ट उसके इंपॉर्टेंस बता दो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस इन एपिडेमियोलॉजीज, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 विच इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्वेश्चंस बनेंगे लाइक डिस्क्राइब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। अब इस पे आपको क्या बताना है, यू हैव टू एक्सप्लेन, डिफाइन करना है पहले आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है, विच इज शॉर्टली नोन एज यूआईपी। ऑब्जेक्टिव बता दो, वैक्सीन कवर अंडर यूआईपी एंड व्हाट इज मिशन ऑफ इंद्रधनुष, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, फेजेस क्या है, टारगेट पॉपुलेशंस कौन है इसके, ठीक है, अचीवमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, शॉर्टली नोन एज NVBDCP, ठीक है। सेम चीज, इंट्रोडक्शन बता दो, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, डिजीज कौन कौन से डिजीज में कवर किए जाते हैं, कौन कौन से हैं, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ठीक है, फाइलेरिस, ये सब चीजें इसमें आएंगे। एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स और रिगार्डिंग दिस डिजीज, ये सब चीज आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्यूबरक्लोसिस के एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स बताने रहेंगे, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सार्स कोविड-19, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सार्स कोविड-19, ठीक है, आप कोविड-19 रिलेटेड है यहाँ पे, तो मेक श्योर कि पहले आप थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन बता दो, फिर एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सार्स कोविड-19 के बारे में बता दो, मैनेजमेंट बता दो उसके, ठीक है, कैसे इसको मैनेज करेंगे, एवरीथिंग आपको हमें बताना रहेगा। नेक्स्ट डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है। अब देखो कोई सा भी पूछ सकता है, इसीलिए मेक श्योर कि आप सारे सबको पढ़ो, ठीक। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन बता दो, टाइप बता दो, व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दो, व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ ऑल दिस, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब BCG वैक्सीनेशन एंड एक्सप्लेन मेंटॉक्स टेस्ट, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन मीन्स बैसिलस कैलमेटिक यूरिन वैक्सीनेशन एंड एक्सप्लेन करना आपको मेंटॉक्स टेस्ट, पहले आपको डिफाइन करना, डिफाइन करने के बाद आपको BCG एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल्स आपको बताने रहेंगे, इंपॉर्टेंस बताने रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ BCG इन TB प्रिवेंशन में कैसे इसका है, फिर आप लास्ट में आप मेंटॉक्स टेस्ट के बारे में बता दो, उसके डेफिनेशंस, प्रोसीजर्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट, यूज इन TB स्क्रीनिंग, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम विच इज नोन एज RNTC, ठीक है। अब इसका भी सेम चीज, डिफाइन इट, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोग्राम, एवरीथिंग आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 10 पे, जो कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विच इज नोन एज NCDs, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे लाइक राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, डिफाइन इट है क्या, व्हाट आर द कॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका ऑन द हेल्थ एंड सोसाइटी पे, एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ दिस, ये सब भी आपका पे बताना रहेगा। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या, डिफाइन इट, रिस्क फैक्टर क्या क्या है ब्रेस्ट कैंसर के, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट आर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एवरीथिंग आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन hypertension, describe steps to maintain healthy weight, ठीक है। अब डिफाइन इट, व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेंटेन एन हेल्दी वेट, हेल्दी वेट स्टेप्स मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, एंड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, एवरीथिंग आर द स्टेप्स टू मैनेज द हेल्दी वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन पहले तो बता दो, ब्लाइंडनेस है क्या, WHO के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो बता दो, ब्लाइंडनेस का है क्या, व्हाट आर द कॉज, व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ ब्लाइंडनेस, है ना, और क्या क्या नेशनल प्रोग्राम है फॉर ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज illustrate the cause and risk factor of cervical cancer, describe the prevention and control measures of cervical cancer, ठीक। सर्वाइकल कैंसर होते हैं क्या होते हैं, डिफाइन इट, कॉज एंड रिस्क फैक्टर बता दो उसके, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स बता दो उसके, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 11 विच इज स्कूल हेल्थ सर्विस। इसमें क्वेश्चंस बनेंगे लाइक इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताना है, डेफिनेशन बताना है, व्हाट इज स्कूल हेल्थ नर्सिंग, इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ नर्सिंग, क्या क्या किया जाता है, जैसे कि आइडेंटिफाइंग द हेल्थ नीड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का हेल्थ नीड क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम को करना चाहिए, क्या पॉलिसीज बनाना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या फिर हेल्थ वर्कर प्रोवाइडर के साथ, एवरीथिंग आपको यहाँ बताना रहेगा। नेक्स्ट उसके रोल बता दो, रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स का क्या होगा, हेल्थ स्क्रीनिंग करना, असेसमेंट करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, फर्स्ट एड केयर, इमरजेंसी केयर हमेशा प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन स्कूल हेल्थ सर्विस, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, मेंटेनेंस, प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस एंड रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। ठीक है, इतने सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेक श्योर कि 10 मार्क के अंदर पे आएंगे, तो सारे पॉइंट्स को आप कवर करो। पहले तो डिफाइन कर दो व्हाट इज स्कूल हेल्थ सर्विस, ऑब्जेक्टिव बता दो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंपोनेंट्स बता दो, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस बता दो, एंड रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स भी यहाँ पे बता दो। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आई होप ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये सारे टॉपिक्स जो है आप कवर अप करें अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भूषण साइंस की टीम आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो मेक श्योर करें कि आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात करें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।